आपके भी न्यूज देख रहे हैं, आपके भी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। खबर आजकल में सबसे पहले खबर अंकिता भंडारी केस कोटद्वार की, और इस केस पर हमारी काफी लंबे समय से नजर है और धीरे धीरे अंकिता भंडारी केस जो है अपने आखिरी चरण में बढ़ रहा है। क्या है ताजा अपडेट आपको बताएंगे। निकाय चुनाव को लेकर कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है, तो निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोटद्वार में जिला प्रभारी जोत सिंह गुनसोला ने संभावित प्रत्याशियों से बातचीत की, और इस बैठक में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी से लेकर तमाम संगठन के लोग मौजूद थे। थोड़ा सा हंगामा भी हुआ, गर्मा गर्मी भी, वो भी आपको खबर दिखाएंगे हम। इसके अलावा कोटद्वार में कुछ मनोरंजक खबर आपको दिखाएंगे। रामलीला में लक्ष्मण शक्ति के समय जब लक्ष्मण जाते हैं युद्ध के लिए मेघनाथ के साथ, तो रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कोटद्वार के गोखले मार्ग में क्या है स्थिति, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे सिद्धवली महोत्सव में जो हमसे छूट गया था उसके बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे। और एक लंगूर का बच्चा है किशोर, उसकी कुछ अजीबोगरीब हरकतें हमारे कैमरे में कैद है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं अंकिता भंडारी केस से। अंकिता भंडारी केस कोटद्वार न्यायालय में चल रहा है। कल 9 तारीख को अंकिता भंडारी केस में तीनों जो आरोपी हैं उनके बयान दर्ज हुए। 313 के बयान से कहते हैं कोर्ट की भाषा में। तो आप सीधे सरल तौर पर समझें तो कोर्ट में जो कार्रवाई है धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर है। और अब चूंकि सभी लगभग गवाहों के बयान हो चुके हैं, जांच अधिकारी के साथ जिरह हो चुकी है, तो तीनों आरोपियों को कोर्ट ने मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। यानी कि पुलिस की जो चार्जशीट है जिसमें बहुत सारे साक्ष्य हैं, बहुत सारे गवाह हैं जो ये दिखाते हैं कि भाई इन पर हत्या का आरोप क्यों है, तो अपने सफाई में तीनों ने वही कहा जो अक्सर कहते हैं आरोपी की। उन्होंने स्वीकार नहीं किया अंकिता भंडारी के मर्डर को, उन्होंने कहा कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। तो कुल मिला के अब ये जो कार्रवाई है पूरी हो चुकी है। अगली तारीख है 13 दिसंबर, यानी 3 दिन बाद इसमें फिर तारीख है, क्योंकि बहुत तेजी से इस केस को अब आखिरी चरण में ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई को तेज किया गया है। 13 दिसंबर को क्या होगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। 13 दिसंबर को डिफेंस को, यानी कि जो आरोपी हैं उनको मौका मिलेगा कि उनके पास अगर कोई ऐसा साक्ष्य है जो चार्जशीट में जो साक्ष्य है उनको झुठला सकता है। यानी कि अब डिफेंस को मौका मिलेगा कि अगर उनके पास कोई ऐसा गवाह है जो उन पर लगे आरोपों को झुठला सकता है तो वो उसकी गवाही करा सकते हैं। तो 13 दिसंबर को फिर इसमें अगर आरोपियों के पास, डिफेंस के पास कोई गवाह है तो वो उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं और अपने पक्ष में गवाही दिलवा सकते हैं। अब उनके पास गवाह है या नहीं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर है तो फिर उनकी गवाही 13 तारीख को हो जाएगी। ये मान के चलिए आपकी उनकी गवाही के बाद 1-2 तारीख और लगेंगी जिनमें जिरह हो सकती है दोनों वकीलों के बीच, दोनों पक्षों के, और फिर इसमें आ जाएगा फैसला। तो मान के चलिए मोटा मोटा चुनाव की जो वोटिंग होगी उससे पहले अंकिता भंडारी केस में फैसला आ सकता है। काफी केस मजबूत नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा कोटद्वार न्यायालय से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर देहरादून से जो खबर आई है वो यही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर राजभवन में जो फाइल गई है, जो विधेयक गया है, उस पर राजभवन की ओर से भी हस्ताक्षर करके उसको लौटाया नहीं गया था। तो फिर अब राजभवन ने सरकार के कानूनी जो एक्सपर्ट है उनसे राय मांगी, तो सरकार के कानूनी एक्सपर्ट ने कहा कि ये जो फाइल है, ये जो विधेयक है बिल्कुल सही है और राज्यपाल चाहे तो इसका अनुमोदन कर सकते हैं। मोटा मोटा मान के चलिए कि 15-16 तारीख तक हो सकता है सरकार तारीखों का ऐलान कर दे। और निकाय चुनाव की तैयारियां तो तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने कोटद्वार की बात करें तो प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं जो फैसला करेंगे कि किस उम्मीदवार पर भरोसा जता सकती है पार्टी। और ऐसे बीजेपी का ये इतिहास रहा है कोटद्वार में कि सरप्राइजिंग रहे हैं अभी तक जितने भी चुनाव हुए। पिछले 3 चुनाव की बात करें, 2 विधायक के चुनाव और 1 मेयर का चुनाव, ऐसा रहा है कि जिसमें प्रत्याशी जो टिकट लेकर आए उसको लेकर काफी हो हल्ला भी मचा था। लेकिन अब देखते हैं किस प्रत्याशी को टिकट देती है बीजेपी। अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। आज काफी हंगामेदार बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की। पौड़ी के प्रभारी जोत सिंह गुनसोला पहुंचे थे कोटद्वार, और कोटद्वार के एक वेडिंग पॉइंट में पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को बुलाया गया। तो इसमें संगठन में हो रही गुटबाजी को लेकर पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मंच से काफी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मंच से साफ साफ कहा कि न वो दौड़ में है, कुछ लोग खामखा उनका भी नाम चला रहे हैं, और न हेमलता नेगी दौड़ में है। जो भी प्रत्याशी निकल कर आएगा वो उसके लिए काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर काफी कुछ कहा, मतलब बहुत ज्यादा हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी ही कार्यक्रम था। लेकिन कांग्रेस में हो रही गुटबाजी को लेकर पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जब मैंने चुनाव लड़ा तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक थी, इसके बावजूद हम चुनाव नहीं जीत पाए। तो अब अगर इस तरह की गुटबाजी रहेगी तो फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी, इसको आप समझिए। कांग्रेस पार्टी की एकता के लिए उन्होंने भाषण भी दिया काफी, और जोत सिंह गुनसोला को कहा कि वो ये जो गुटबाजी है इनको बिठाएं और इनको एक रखें। तो बैठक हंगामेदार रही। चलिए आपको दिखाएंगे क्या क्या हुआ बैठक में, और उसके बाद आपको दिखाएंगे खबर। एक
लंगूर की, आप कहेंगे लंगूर की खबरें दिखा रहे हैं। एक अंकिता भंडारी केस की सुनवाई के दौरान हमने कोर्ट के बाहर एक लंगूर का बच्चा देखा जिसकी एक्टिविटीज एक जिम्नास्ट की तरह थी, तो वो बड़ी अजब गजब हरकतें कर रहा था। उसका वीडियो आप देखिए, जरूर दिखाएंगे आपको। इसके अलावा सिद्धबली महोत्सव समाप्त हो गया। सिद्धबली महोत्सव में हजारों की भीड़ जुटी, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए और कोटद्वार में हमारे चैनल पर 25,000 बार सिद्धबली महोत्सव को आपने देखा और 300 नए लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सभी चैनल देखने वालों का हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और जो नए 300 सब्सक्राइबर आए हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि हम खबर दिखाते हैं खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। तो चलिए फिर आपको खबर दिखाते हैं। निकाय चुनाव में क्या कुछ हुआ आज कोटद्वार में। कांग्रेस पार्टी की बैठक में थोड़ा हंगामेदार रही बैठक। इसके बाद कोर्ट के बाहर एक लंगूर हमारे वीडियो में कैद हुआ है, इसको हम सबसे आखिर में दिखाएंगे। गोखले मार्ग में क्या स्थिति है आपको दिखाएंगे। और रामलीला में लक्ष्मण शक्ति के समय जब राम जी लक्ष्मण को भेजते हैं तो क्या कहते हैं और लक्ष्मण जी उनसे अनुमति लेते हैं, तो ये भी दिखाएंगे आपको। चलिए फिर सबसे पहले निकाय चुनाव, फिर आपको दिखाते हैं गोखले मार्ग। सिद्धबली महोत्सव में कुछ छूट गया था जो हम आपको दिखा नहीं पाए, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो कोटद्वार बाबर के सुखरो पुल के पास एक वेडिंग पॉइंट में कांग्रेस पार्टी की निकाय चुनाव से संबंधित एक बैठक हुई, जिसमें पौड़ी प्रभारी मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने बैठक में हिस्सा लिया और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अभी हमारे यूथ कांग्रेस के शुभम रावत और के साथ साथ संगठन शुभम भूषण जी से भी निवेदन है कि कृपया अतिथियों का मालूम से स्वागत करेंगे। आप मंच पे आए किया गया। इस और हमारे देहरादून से पधारे राजेंद्र जी का, पूर्व राजेंद्र शाह जी का मालूम से स्वागत करेंगे। हमारे और खरकवाल जो पूर्व चंद्रमोहन खरकवाल अध्यक्ष, उनके अलावा संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और कार्यक्रम में स्वागत के बाद जब बैठक शुरू हुई तो इसमें संबोधन भी हुआ। इसमें जोत सिंह गुनसोला ने भी सभा को संबोधित किया और उन्होंने यही कहा कि मैं सिर्फ आप लोगों की राय लेना चाहता हूँ, आप चाहें तो बात आप बता सकते हैं। जितने पैनल में आप मुझ तक पहुँचा देंगे तो फिर आगे पार्टी हाईकमान को जिलाध्यक्ष विनोद डबराल जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। हमारे प्रमुख मीडिया परिवारिक प्रमुख जी और हमारे प्रदेश के जिला मीडिया परिवारी आकर अपनी नाराजगी की मौजूदा गुटबाजी को लेकर। कांग्रेस में दो तरह की गुटबाजी है और अक्सर समय देखा जाता है को लेकर अलग अलग गुटों में इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त की गई और बहुत सारे जो संभावित पार्टी के उम्मीदवार है उन्होंने अपने नाम गुनसोला को दिए। गुनसोला भी इसमें एक दो बार नजर आए जब पार्टी भाषण के दौरान भी इकट्ठा की हो रही थी। तो की बैठक एक तरह से हंगामेदार रही, जैसा हर पार्टी के चुनाव टिकट वितरण से पहले होता है, इस तरह का ही बैठक रही कोटद्वार में। इसके बाद हम आपको बताएंगे क्या कह रहे हैं। उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मैं टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, मेरी पत्नी भी दौड़ में नहीं है, पार्टी कांग्रेस पार्टी बड़ा गर्व होगा कि आप खड़े रहेंगे और पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त की, जिसके कारण बैठक थोड़ा सा हंगामेदार भी हुई। लेकिन बैठक के बाद बांग्लादेश में विजय रावत आए हैं अपने खिलाफ यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप यूथ कांग्रेस आज का समय है जनता के बीच में यूथों का, तो आज हम सब लोग यहाँ पे और गरिमापूर्ण स्थिति को देखते हुए आप किसी के प्रति किसी भी भावना से किसी भी के प्रति कोई दुष्भावना पैदा न करें। कोई भी चीज हम शालीनता के साथ और शिष्टाचार के साथ अपनी बात को हम यहाँ पर रखेंगे और अपना व्यवहार आचरण से हम सबको प्रेरित करेंगे। हम ऐसी आशा सभी अपने कांग्रेस जनों से करते हैं और उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे सभी कांग्रेस जन आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैं तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम साथियों का और यहाँ पे अली शाही का, अपने विधानसभा यूथ का यहाँ पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत तेज तरार हमारे पार्षदगण यहाँ पे उपस्थित है, आपका स्वागत, धन्यवाद। मैंने 4 बैठकें करवाई, ये खरकवाल जी बैठे हैं। इन 4-5 महिलाओं में से किसी एक का नाम ले लो, क्योंकि तोहमत लगी, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि दूसरा चुनाव है, फिर तोहमत लगने वाली है। सुरेंद्र सिंह नेगिया की कुछ लोग यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हितैषी हैं, जो हमारी तरफ पथनाला गिराने का प्रयास करते हैं।
मैं सुनीता बिजली से अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में या सब लोग जो पांचों नेत्रियां थी, उन्होंने कहा कि हम में एक नहीं हो रहा है, ये खड़ी होंगी तो मैं भी खड़ी होंगी, ये खड़ी होंगी तो मैं भी खड़ी होंगी, ये चल रहा था 3-4 दिन तक। फिर इन्हीं लोगों ने तय किया भाई हम में एक नहीं हो पा रहा, ये कोई आदमी इसको विश्वास करे या न करे, वो मुझे मालूम है बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्होंने गांठ बांध रखी है तो बंधेगी, वो तो खुलेगी नहीं, रस्सी जल जाती लेकिन गांठ नहीं सुना खुलती, कुछ ऐसे पुराने मुहावरे वो सार्थक है। अब मैं इसलिए इसको कष्ट होता है, हम जैसे व्यक्ति पर इस प्रकार का आक्षेप लगता है, इसलिए हम इस बात को खुले मन से कहने का साहस जुटा रहे हैं। ये महिला अध्यक्ष जो आज अध्यक्षता कर रही है, ये वहां पर थी, तमाम प्रत्याशी थे, जिनमें से 1-2 यहाँ पर भी बैठे। इन्होंने तय किया कि हमारे में से एक नहीं हो रहा, चलो मैडम को मनाते हैं। मैडम का मतलब मेरी श्रीमती, मैं घर पर नहीं था, ये हमारे आपके धमके। इन्होंने कहा कि हमने एक नहीं हो रहा, हम सबके सहमति है और सहमति बना के आए कि हम आपको खड़ा करेंगे, एक मुफ्त जो है आपको जिताएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, हम हारते रहे, लेकिन मेरी बीबी हारती तो शायद मैं टूट गया होता, क्योंकि मैं लोग यही कहते कि अपने आप भी हारता है, बीबी को हरा दिया, वो तो शायद इनका स्टार मजबूत थे, लेकिन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मेरी विनती है कि आपके ठीकरा मेरे ऊपर नहीं छूटना चाहिए, और मेरे ऊपर ठोकरा छूटेगा तो मैं पुरानी दास्तानें बताना शुरू कर दूंगा कि कौन किस स्तर पे है। भले ही आज जो है लोगों के नजरों में आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 हो, लेकिन बताऊंगा जरूर। अगर ये कहा गया आप अपने दमखम से लड़िए, और हमारा जो दमखम होगा उसको लड़ाने का हमारा प्रयास होगा। हमने आज तक कांग्रेस के खिलाफ कोई वोट नहीं डालने दिया अपनी हैसियत के हिसाब से, और आगे भी यही हम करके दिखाएंगे, हमारा आपको विश्वास है। लेकिन इसके लिए इसके अवसर अगर ठीक नहीं होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, सबकी होती हैं। कौन नहीं चाहता कि मैं जो है विधायक बनूं, एमपी बनूं, हम भी चाहते थे, हम भी एमपी बने, लेकिन जब हमने देखा कि हम एमपी नहीं हो सकते तो हम खड़े ही नहीं हुए। हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि मैं इस समय प्रत्याशी नहीं, खुला। तो ये अब कभी हमने विधायक के लिए भी अप्लाई नहीं किया। आप लोग काम करिए ना, जो आगे निकल सकता। मैं तो पिछले 7 साल से इन सबको कहता हूँ कि अपने आप में से एक नया लीडर चुनिए, लेकिन ईमानदार होना चाहिए पार्टी के लिए, ईमानदार होना चाहिए संस्था के लिए, ईमानदार होना चाहिए जनता के लिए, ईमानदार सिर्फ अपने लिए नहीं हो। ये मेरा अनुरोध है आपका, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी बन पड़ेगा हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे, लेकिन कल क्या हो वो गलत नहीं होना चाहिए, ये जरूर कहना चाहता हूं। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहता हूं, जो पहला मैंने कहा कि कमेटी बनाइए, और दूसरा पैनल मजबूत। तो निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट हमने आपको दे दिया। और जो बैठक हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, और एक पुतला दहन किया उन्होंने सरकार का। तो ये आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। और इसके बाद आप देखिए रामलीला की हाईलाइट। सिद्धवली मंदिर में जो सबसे अच्छा हमको लगा वो लगा गढ़वाली जो जागर था, एक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ। वीडियो हमने आपको डाल दिया था, लेकिन उसमें जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे उनको हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि जहाँ से हम वीडियो बनाते हैं वहाँ से वो दिखाई नहीं दे रहे। तो एक झलक हम उन तमाम कलाकारों के आपको दिखाएंगे जो इस पारंपरिक जागर प्रथा में वाद्य यंत्र बजा रहे थे, और फिर आपको दिखाएंगे लंगूर की शानदार वीडियो, कॉमेडी वीडियो है, और रामलीला की हाईलाइट आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको सारी खबरें। बने रहिए केवी न्यूज़ के साथ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश के हिंदुओं से न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हिंदुओं से न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मोदी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं से न्याय कराए, न्याय करो, न्याय करो। मोदी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं से न्याय कराए, न्याय करो, न्याय करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेश
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार हिंदुओं से न्याय कराए, मोदी सरकार हिंदुओं से न्याय कराए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार। कोटद्वार का सिद्धबली धाम एक ऐसा प्राचीन पौराणिक सिद्धपीठ है जहाँ पर सभी लोगों की आस्था है। हर कोई यहाँ पे अपना सर झुकाता है, मत्था टेकने आता है। सिद्धबली महोत्सव के दौरान भंडारे में पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और निवर्तमान मेयर हेमलता नेगी भी भंडारे का प्रसाद वितरित करते तो अजब शहर की गजब कहानी। कोटद्वार के गोखले मार्ग में फिर वही स्थिति है, मतलब रेडियां लगी हुई हैं, जाम लगा हुआ है, फल सब्जी की दुकानें सजी हुई हैं, लोग आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ के जो नेता है ना, इनका कुछ काम नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते। अब कोटद्वार के नेता हों, कोटद्वार के लोग हों, कोटद्वार के जितने भी संगठन हैं, मतलब गैर सरकारी संगठन हों या कोटद्वार के यूट्यूबर हों, मीडिया वाले हों, प्रिंट मीडिया वाले हों, पार्षद हों, नेतागण हों, जिनको चुनाव लड़ना है, इनको एक छोटा सा जो समाधान है वो निकाला नहीं जा रहा। कोटद्वार के गोखले मार्ग की खबर हम आपको दिखाते रहते हैं और आज ये मार्ग फिर एक बार खुला है। रेडियाँ भी लगी हुई हैं, फल सब्जी की दुकानें भी लगी हुई हैं और पूरा गोखले मार्ग से लेके लाल बत्ती तक रेडियो की भरमार है, जाम लग गया है कोटद्वार में। तो कोटद्वार के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है। सिद्धबली महोत्सव समाप्त हो गया, हजारों लोग वहाँ पे जुटे थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। लेकिन कोटद्वार के गोखले मार्ग को लेकर कोटद्वार के नेताओं ने खामोशी एक ओढ़ ली है, मतलब एक चुप्पी साल दी है। तो भैया एक छोटी सी समस्या का समाधान अगर नहीं हो रहा है कोटद्वार के नेताओं से, खासतौर पर सरकार के नेताओं से, सरकार से जुड़े हुए संगठनों से, जो छोटी छोटी बात पर हंगामा कर देते हैं। कोटद्वार गोखले मार्ग आज भी वैसा ही है, आज खुला है, यहाँ पे जाम लग रहा है, भीड़ भाड़ है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। तो फिर लालबाग मोटर मार्ग हो, मेडिकल कॉलेज हो, मोटर नगर का जो गड्ढा है, उसका समाधान कौन लड़ूंगा मेरे नाथ से, आज लड़ूंगा मेरे नाथ से, आज ऐसी लील मन में लड़ूंगा। भैया आप मुझे विश्वास कीजिए, बीच डालो संग्राम करूंगा, बीच डालो संग्राम करूंगा, छिद में हटूंगा प्राण, बीच डालो भैया। जितनी सेना मेरी नाथ की, जितनी सेना मेरी नाथ की, ऊँट मारे उस मान डरूंगा। भैया आप मुझे आज्ञा दें। मैं शरण तुम्हारी हे भ्राता, मैं शरण तुम्हारी, दो मुख से वरदान,
को समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही मैं जायदलों के बीच में, जायदलों के बीच में करना इतना काम, जायदलों के बढ़ते रहो, आगे ही बढ़ते रहो, धनुष हाथ में था नहीं, पीछे हटना था, लखन तुम सुनो मेरे गाथा, यही हनुमान को अंगद और हनुमान को ले जा, मेघनाथ को मार कर, मेघनाथ को मार कर, आइयो मेरे प्राण, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही बंदरों को उछल-कूद करते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन कोटद्वार भाबर के सिंबल चौड़ के आसपास एक किशोर लंगूर है जिसकी हरकतें बरबसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ये बिल्कुल सामान्य लंगूरों से अलग है। इसे जिम्नास्टिक की तरह गुलाटी मारने का शौक है। कारों की छत में जाके स्टंट करना इसका सगल है और ये अक्सर कार की छत में चढ़ जाता है और कार चालक को कई बार मालूम ही नहीं चलता और कई लंबा सफ़र तय करके आता है। मैं इसे 10-15 दिनों से स्टडी कर रहा था, तो कल अंकिता भंडारी केस की सुनवाई के दौरान इसकी हरकतें बहुत अजीब व गरीब थी और ये सामान्य लंगूरों से बिल्कुल अलग है। ये आम इंसानों से डरता भी नहीं है, नहीं उन पर कोई अटैक करता है। बिल्कुल ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो बिल्कुल इनके बीच का ही हिस्सा हो। तो कार की छत में बैठना, उसमें बच्चों की तरह गुलाटी मारना और इसका जो तरीका है बिल्कुल अलग है। इसको फल आदि अगर आप देंगे तो ये खाता नहीं है। कई मर्तबा लोगों ने कोशिश की इसे केले, सेब, संतरे देने की, तो ये नहीं खाता। हाँ, बिस्किट वगैरह बहुत खाता है ये। और ये लंगूर का जो व्यवहार है बहुत फ्रेंडली है, मतलब बिल्कुल पास अगर इसके आप खड़े रहोगे तो कुछ हरकत नहीं करता, कोई इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसको किस तरह से देख रहा है और ये अपनी ही धुन में मस्त रहता है। कई तरह की जिम्नास्टिक स्टंट करते हुए नज़र आता है ये लंगूर। आजकल पिछले 10-15 दिनों से कोटद्वार भाबर के तड़ियाल चौक और सिंबल चौक पर देखा जा रहा है और इसका जो व्यवहार है थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। आम लंगूरों की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है, काफ़ी सहज है, काफ़ी कंफर्ट लेता है और बिल्कुल भी डरता नहीं है और नहीं लोगों को डराता है। तो ये कैमरे में कैद हुआ लंगूर का बच्चा। तो चलिए फिर आज हमने बहुत सारी खबरें आपको दिखा दी। ये चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की हम आपको दिखाएंगे। कोटद्वार में निकाय चुनाव की घोषणा होगी तो राजनीति से जुड़ी हुई एक एक खबर आपको हम दिखाएंगे। किसको टिकट मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता, क्या है गुणा भाग, क्या है समीकरण और कितना होगा इसमें खर्चा, सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं जिस तरह की खबर आप देखना चाहते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि सब तरह की खबरें आपको दिखा दें। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। तो देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकार की खबर, उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।